की 190 दिन में अगर नहीं हो रहे तो चाहे 190 दिनों में हो। आइन और आर्टिकल 224 वो इस सारे में इंपैक्ट आ रहा है, उसके ऊपर क्या कहेंगे सर? आपका इंट्रो मैंने सुना, दिलचस्पी से सुना। और ये आईनी बहरान और लीगल बैटल्स, जी ये बहस आप देखेंगे और मुझसे आप शायद इत्तेफाक भी करेंगे कि आईनी बहरान तो जब से आइन बना है तब से हम कह रहे हैं कि आईनी बहरान आ रहा है। और लीगल बैटल्स तो आपने देख ही लिया, बेशुमार लीगल बैटल्स हो चुकी हैं। और हम सारे मामला बजाय इसके कि पार्लियामान में तय करें, आपस में पॉलिटिकल पार्टीज कोई पैक्ट करके या कोई मिसाक के ऊपर दस्तखत करके करें, हम सारा का सारा मलबा जो है पॉलिटिकल इशू जो है वो कोर्ट लेके चले जाते हैं। दिस इज मोर ऑफ अ पॉलिटिकल इशू जिस पे हम बात करेंगे। और ये बिल्कुल सही बात है। और बारहा मैं कह चुका हूँ कि जो आइन का जो मसवदा है वो मसवदा कोई आइसोलेशन में नहीं पढ़ते। आप ये नहीं कहते कि आप एक पर्टिकुलर सेक्शन जो है, पर्टिकुलर आर्टिकल जो है, एक पर्टिकुलर हिस्सा जो है उसको आप इन आइसोलेशन पढ़ें और बाकियों को ना पढ़ें। ऐसा होता नहीं है। आइन की तशरीह का मामला काफी सिंपल भी है और वो डॉक्यूमेंट की तरह पढ़े जाते हैं क्योंकि वो एक कॉन्ट्रैक्ट है विद द पीपल। ओके। अब इसमें आपने सही पॉइंट आउट किया कि 90 दिन की बात है। ये भी आपने पॉइंट आउट किया कि सेंसस की तरफ हम जा रहे हैं और एक इलामिया भी आ चुका है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का। क्या वाकई ये किसी आईनी बहरान को जन्म देगा? मैं समझता हूँ कि ये सारे मामला जो हैं उसको हम आइन की रोशनी में अगर देखें तो ये इतने पेचीदा और गंभीर नहीं। अब जहाँ पे आइन के अंदर लिखा है कि 90 दिन में इलेक्शन होने और आपने हवाला दिया आर्टिकल 224 जी, उसके साथ जरूर पढ़ें आप आर्टिकल 48 5, वहां पे भी 90 दिन की बात है। और इसके अंदर जब आप आइन को एज अ होल पढ़ते हैं तो इलेक्शन कमीशन की जुरिस्डिक्शन की बात नहीं है, इलेक्शन कमीशन की पावर की भी बात नहीं है, इलेक्शन कमीशन की ऑब्लिगेशन यानी उसकी जिम्मेदारियों की बात। और जो उसकी जिम्मेदारियां हैं उनमें से एक आईनी जिम्मेदारी है कि जब सेंसस पब्लिश हो जाए तो उसके मुताबिक उसने हल्का बंदियां करनी है, उसने डिमार्केशन करनी है और ये सारे सिलसिले के बाद ही इलेक्शन है। अब इलेक्शन बिल्कुल होना चाहिए, वक्त पे होना चाहिए, लेकिन क्या ये जरूरी नहीं है कि ऐसा इलेक्शन हो जो मुतनाज़ा ना हो, एक ऐसा इलेक्शन हो जिसपे किसी पॉलिटिकल पार्टी को एतराज ना हो, ऐसा इलेक्शन हो जिसपे अवाम जिनका असल स्टेक है, पॉलिटिकल पार्टीज तो अवाम के पास जाती, और ये जो है ये सारी बात तो अवाम ने करनी है, उसके हुकूक पामाल ना हो। तो ये एक मामला है जिसको हमने होलिस्टिक तरीके से देखना है। मेरी ख्वाहिश, दुआ, और अगर मैं इसमें कोई हिस्सा दे सकूं तो ये होगी कि हम सब मिल के यकसुई के साथ 3 बातों पे चलें। और वो बारहा कह चुका हूँ और फिर रिपीट कर दूंगा, एक चार्टर ऑफ टॉलरेंस के ऊपर दस्तखत करें सारे पॉलिटिकल पार्टीज, एक चार्टर ऑफ इकोनॉमी पे दस्तखत करें सारे पॉलिटिकल पार्टी, और एक चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की हम दोबारा रीआइट्रेशन करें कि हम इन मामलात में यकसुई के साथ, हम आहंगी के साथ और तवानाइयों को सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के लिए, न कि 1 या 2 या 4 पॉलिटिकल पार्टीज के लिए इस्तेमाल करें। अच्छा सर, इसमें ज़रा थोड़ी आपने बड़ी अच्छी बात की और चार्टर ऑफ टॉलरेंस, इकोनॉमी और डेमोक्रेसी की बिल्कुल होनी चाहिए। ये जो फैसला आया है इलेक्शन कमीशन का, इसको टैग किया जा रहा है सीसीआई की मीटिंग के साथ और कहा जा रहा है कि जी वहाँ पर ये फैसला हुआ था, सिर्फ जो बंदूक चलाई गई है उसके लिए कंधा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इस्तेमाल किया गया है। जो इलेक्शन कब होने हैं, डिले होने हैं, नहीं होने हैं, ये फैसला करने वाला, मैं आपके पहले पॉइंट पे आऊँगा, वही जमहूरी लोग हैं